अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपनी वीडियो में आलू फलियाँ की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत इजी तरीके से ये बनती हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 किलो फलियाँ चाहिए, 1 किलो आलू, 2 से 3 अदद दरमियाने प्याज, हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच नमक का, गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबल स्पून ज़ीरा के चाहिए। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 प्याली ऑयल चाहिए। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने प्याज को फ्राई करना शुरू कर दी। प्याज फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं और इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए, मतलब जो एजेस हैं वो लाइट ब्राउन हो जाएं। प्याज को ब्राउन करने के बाद आपने इसमें साबुत ज़ीरा जो मैंने बताया था 1 चम्मच वो ऐड कर देना और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसको पकाना है। इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा अरोमा पैदा हो जाए। इसके बाद आपने जो दीगर मसाले हैं वो भी 1 बाय 1 करके ऐड करने हैं। अब यहाँ पे हम जो पहले चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो टमाटर होंगे। टमाटरों के हमने छिलके उतार के अलग कर लिए हुए हैं और छिलके उतारने का प्रोसेस उसका ये है कि हम इसे आग पे थोड़ा सा हीट देते हैं, जिसकी वजह से उसके छिलके उतारने में आसानी हो जाती है। टमाटरों को आपने 1-2 मिनट के लिए पकाना है ताकि वो थोड़ा सा गल जाएं। यहाँ पे टमाटर तकरीबन गल चुके हुए हैं थोड़े से और आपने जो बाकी मसाले नमक, मिर्च और हल्दी उसे ऐड कर देना है। और अब यहाँ पे आपने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से मसाला नहीं पकाएंगे तो इसकी स्मेल आएगी खाने में, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है और ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से भून गया है? जो ऑयल है वो अलहदा होना शुरू हो जाता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद जो ऑयल है वो अलहदा होना शुरू हो चुका है मसाले में। और अब हम यहाँ पे आलू डाल के अच्छी तरह से अब आलू की भुनाई करेंगे। आलू को भुनेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल सेम प्रोसेस कि जो इसका वाटर है वो ड्राई आउट हो जाए और पीछे ऑयल रह जाए। इसको भी तकरीबन भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। जितना अच्छा आप भुनाई करेंगे ना, तो आपकी जो सालन है, ग्रेवी है, उसमें उतना ही ज़्यादा टेस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको कंप्लीट कर दिया हुआ है 3 से 4 मिनट के बाद। और अब यहाँ पर मैंने फलियाँ ऐड की हैं और फलियों को भी तकरीबन उतना ही टाइम दे देना है, 2-3 मिनट्स, जितना हमने आलूओं को दिया है, ताकि इसका भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई आउट हो जाए। फलियों को पकाते वक्त आपने जो चम्मच है वो वक्तन फ़वक्तन चलाते रहना है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मसाला जलने का अंदेशा होता है और जिसकी वजह से जो सालन है उसमें बुरी स्मेल आ जाती है। तो अच्छा टेक्सचर के लिए, टेस्टी सालन के लिए आपको चम्मच चलाते रहना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर अब हमने तकरीबन 1 गिलास वाटर जो है वो ऐड कर दिया हुआ है, ताकि अब ये गल जाए। हमने जितना भूनना था वो भून लिया और तकरीबन 1 गिलास वाटर का हमने डाल के इसको अब पकने के लिए रख देना है। आप चाहें तो सिंपल इस पे इसका लिड दे के आप इसको रख दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ और जब ये सीटी बोलेगी तो मैंने इसको 10 मिनट्स और दे देना है। सीटी बोलने के बाद 10 मिनट्स और देने हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है। आप प्रेशर कुकर के बगैर भी पका सकते हैं। उसके लिए आप तकरीबन 20 मिनट्स दे दीजिए, 20 to 30 मिनट्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी पककर तैयार हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं है और ये अच्छी तरह से गली हुई है। आप भी ये हमारी रेसिपी ट्राई करिए और हमें बताइए कि कैसी बनी है आपकी ये सब्ज़ी और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपको न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।